हेलो एंड वेलकम गाइस। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मार्केट ब्रेकडाउन कि आज हम कहाँ-कहाँ ट्रेड ले सकते थे और आज हमने कहाँ ट्रेड किया और इसको कितना अच्छा हम कर सकते थे। देखो, पोस्ट मार्केट में जो एनालिसिस करना है वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ये पोस्ट मार्केट में करने लग जाएँगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी कि आप यहाँ पे प्लान करेंगे कि हम यहाँ पे ये ऐसा कर सकते थे। ठीक है? तो उसके बाद आप ये कम से कम आप इसको जब पोस्ट मार्केट में करने लग जाएँगे तो आपको ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में भी दिखने लग जाएँगी कि हम क्या गलतियाँ करते थे और क्या नहीं। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये आप मुश्किल से अगर 30 दिन भी देखते हैं, मतलब कि या मतलब पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होगी, बहुत इंप्रूव होगा। तो ध्यान से इसको देखिए और मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में इसको ट्राई करूँगा समझाने का। और वॉइस क्वालिटी थोड़ी-सी वीक हो सकती है तो थोड़ा मैनेज आप कर सकते हैं। अब जैसा कि आज का देख लेते हैं, आज डेट है 18 जून, ठीक है? आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ओपन हुआ था एकदम फ्लैट, ठीक है? फ्लैट होने के बाद यहाँ पे एक कैंडल ये आई और ये मैं टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ 3 मिनट, ठीक है? मोस्टली मैं 3 मिनट यूज़ करता हूँ और मतलब आपको यहाँ दिखेगा नहीं 5 मिनट में मतलब करते नहीं, आप लोग को ज़्यादा पसंद होगा 5 मिनट करते हैं, पर मान के चलिए 5 मिनट सबसे मैनिपुलेटिव टाइम फ्रेम होता है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा तो अभी आगे आपको बताऊँगा, लेकिन अभी इसकी वीडियो में चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ था फ्लैट, तो फ्लैट ओपन हुआ था हमारे पास, अभी बुलिश मूव में है, सॉरी। तो यहाँ पे मार्केट हुआ फ्लैट ओपन, तो हाँ, हमारे पास प्रीवियस ऐसा कुछ लेवल नहीं है कि जहाँ से हम सपोर्टेशन या फिर ट्रेड ले सके। तो यहाँ पे पहले मार्केट देखो, यहाँ से यहाँ तक के ये बना, ये जो स्विंग दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये स्विंग दिखा, तो यहाँ पे हमको ना देखो क्या प्लान करना है सबसे पहले। ठीक है? ये देखो, ये आपको यहाँ पे एक डे लो मिल गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक डे हाई मिल गया, ठीक है? ये डे हाई मिला, मतलब देखो अभी ये अपने को ये वाले पॉइंट पे मिला, जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वही अपना यहाँ पे डे हाई था, ठीक है? अब इसको आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि पोस्ट मार्केट है, मतलब मार्केट होने के बाद बता रहे हैं या ये वो। तो लेकिन ऐसा देखिए, जैसा मैं लाइव में प्लान करता हूँ ना वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपको चीज़ें चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अपने को यहाँ से यहाँ तक के जब ये मूव हुआ तो हम तो हमारे पास डे लो आ गया, हमारे पास डे हाई आ गया। ओके, अब इसके बाद हमें प्लान क्या करना है ना, अब ये लिक्विडिटी को आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि थोड़े से मतलब डीप में भी हम मैं लर्निंग वीडियो लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए कि लिक्विडिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है ना तो उसको लेने के बाद वहाँ पे फिर मार्केट जो है रिवर्स साइड में आता है, ठीक है? मतलब मेनली क्या है कि लिक्विडिटी तो दोनों जगह थी, अब यहाँ पे डे लो की थी और यहाँ पे डे हाई की थी, तो मार्केट को पहले उसको प्लान करना था शायद तक कि उसको मतलब आज मार्केट डायरेक्शन में नीचे जाना है, तो इसलिए वो उसने पहले डे हाई की लिया। अगर मार्केट की डायरेक्शन होती कि उसको ऊपर जाना है तो वो डे लो के देता। तो हम बस यहाँ पे लेवल लगा के रखे हैं और यहाँ पे हम प्लान करेंगे। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे जैसे ही इसको टैप किया और यहाँ पे हमको सिग्नल दिखने लगा, एक रेड बनी, ठीक है? अभी आप कैंडल स्टिक पे जा सकते हैं कि यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल स्टिक आपको जो भी पता हो वो बन जाए। मतलब मोस्टली हमेशा तो बेरिश में मतलब ज़्यादा पावरफुल मानते हैं हम, हैमर वगैरह बनती है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनी तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये इसको टैप किया और इसके नीचे गया और जब याली कैंडल के नीचे मतलब ये 957 की कैंडल के नीचे जब निकलने लगेगा तो हमारे यहाँ पे ट्रेड बन जाता है। और सीधी सी बात है कि जब डे हाई की लिक्विडिटी लिया है तो मेजरली जो लोग लॉन्ग किए होंगे, मतलब जब डे हाई के पे जो लोग भी मतलब बायर जो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं तो उन लोग का एसएल मोस्टली कहाँ होगा, या तो इस स्विंग पे होगा या फिर डे लो पे होगा, तो हम उसको टारगेट लेके चलते हैं हमेशा। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड ट्रेड बना, ठीक है? अब यहाँ से अगर आप फ्यूचर्स में बाय करते हैं तो यहाँ पे ये एसएल हिट नहीं हुआ, देखो इसको मैं दिखा देता हूँ, इसको लगा के मान के चलो हमारे यहाँ से ये शॉर्ट पोजीशन बन जाता है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, अरे कोई 2 मिनट, इसका एंट्री पॉइंट कहाँ चले गया? हमारा स्टॉप लॉस इसका हाई हुआ, डे हाई, ओके? अब उस हमारा टारगेट ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आप फ्यूचर करते हैं तो डे हाई का यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया नहीं गया। अगर आप स्पॉट पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रेट पे आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है? अगर अब इसके अपोजिट मान के चले आप ऑप्शन में करते हैं तो ऑप्शन में क्या हो सकता है ना कि ये जो पुल बैक आया है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मतलब एक बार हिट करके वो फिर से जोन में आ सकता है, तो आपकी यहाँ पे आप री एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब री एंट्री इसलिए क्यों मतलब जरूरी है क्योंकि इसमें हमेशा एसएल बहुत कम आता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे री एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पे ये अपने को मूव मिला, टारगेट आ गया आपका, ठीक है? अब ये टारगेट क्या हुआ ना, ये मतलब डे लो के 1-2 पॉइंट से ऊपर से ये मार्केट यहाँ पे घूम गया, ठीक है? तो अभी हम हमारे पास अगला प्लान क्या रहेगा कि अब जब ये मार्केट चलने लगा तो हमारे पास ये डोल मतलब डे लो अभी तक इंटैक्ट है, ठीक है? अब क्या होगा ना, अब आपको इस डे डे लो को मार्क करके रखना है, ठीक है? जब अगेन यहाँ पे वो उसको टैप करेगा और इसके ऊपर निकलना चालू करेगा, ये जो रेंज बनी है इसके ऊपर मार्केट अगर वापस फिर से आ जाएगा तो हम यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग भी ब्रेक डाउन को देखने के बाद अगर वो डाउन साइड जाते हैं तो वो लोग ट्रैप होंगे और उनके मोस्टली एसएल किस किस जगह पे होंगे, ठीक है? एक तो ये हाई पे इमीडिएट एसएल, उसके बाद यहाँ और फिर अगेन जो पूरा एसएल है वो आपका डे हाई का, तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा फिर और देखें तो यहाँ पे डे हाई का टारगेट आ चुका है और उसके बाद फिर ये मोमेंट पूरा स्लगिश और फिर बाद में ये जो मोमेंटम है यहाँ पे ये अपने को देखने मिला, ठीक है? तो अभी अब ये मोमेंटम की बात है ना, तो ये मोमेंट के अभी के हिसाब से तो आपके लिए कैचेबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो हाँ, लेकिन आपको मार्केट डायरेक्शन समझ में आना चाहिए
कि देखो यहाँ पे डे लो लिया था और यहाँ पे डे हाई के बाद से थोड़ा बोला घूमा और उसके बाद उसको उसका डायरेक्शन क्लियर था, तो इसलिए उसने डे हाई यहाँ पे नहीं लिया। अगर डे हाई फिर से लेता तो फिर से ट्रैप होने के चांसेस थे, तो यहाँ पे डे हाई बिना लिए यहाँ पे वापस आया और अगेन फिर यहाँ पे इसने ये मूव दिखाया। ठीक है, अब ये मूव अगर यहाँ से डे मतलब लो आने के बाद थोड़ा मोड़ा यहीं से देता तो हम कैच कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे ये सब फ्लक्चुएशन के बाद हुआ है, तो ये एक्सपायरी मोमेंट है, तो ये हमारे लिए अभी उतना कैचेबल नहीं है। ठीक है, एज अ बिगनर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में धीरे धीरे ये सब चीजें आ जाएंगी। तो हमने देखो यहाँ पे क्या है आज के लिए ना, आपके लिए देखो एक जगह तो ये वाली हुई ट्रेड करने के लिए बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे आके डाउन साइड का सोच रहे हैं तो आप एकदम सही हैं, सही एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे अगर ये मतलब ग्रीन को देख के येलो मूव को देख के अगर ब्रेकआउट करने जा रहे हैं और अपसाइड का ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे ये ट्रेड होने के बाद आप यहाँ नीचे का सोच रहे हैं, कोई बात नहीं है। और डे लो टूटने के बाद अगर आप यहाँ पे और डाउन साइड का जाना चाह रहे हैं, तो अभी भी आपके लिए खतरे की घंटी है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें, मार्केट अब स्मार्ट हो गया है, लिक्विडिटी पे चलता है। ठीक है, तो और अगर आप यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होकर अगर यहाँ आप इस मूव में ऊपर का सोच रहे हैं, तो ठीक है, आप अभी कंटिन्यू और आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट डे पे मिलते हैं। अब पहला वीडियो है तो थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा।